हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णुकांत मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने मनपसंद और भरोसेमंद चैनल विष्णुकांत मिश्रा जी के ट्रिक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारी सीरीज चल रही थी इंडियन जियोग्राफी की, उसका आज 5वां लेक्चर है, जिसके अंतर्गत हम 5वें लेक्चर के अंतर्गत क्या देखेंगे, भारत के प्रमुख दर्रे। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण आज का वीडियो है, इसको जरूर देखिएगा। यहाँ से आपको एग्जाम में जरूर, किसी भी एग्जाम कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको अगर जियोग्राफी से प्रश्न आता है तो यहाँ से जरूर एक प्रश्न पूछा जाएगा, भारत के प्रमुख दर्रे। और यहीं से क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। मैप में समझाएंगे, मैप के बाद आपको ट्रिक भी बताएंगे, ताकि आपको मैप अगर याद आ गया, मैप आपकी समझ आ गया, आपके दिमाग में फिट हो गया मैप, तो मानिए आपसे कभी भी नहीं भूलने वाला है ना। याद किया हुआ चीज भूल सकती है, मैं मान सकता हूं, लेकिन अगर आपको इमेज, किसी भी चीज की अगर आप इमेज देख लेते हैं तो आपको कभी नहीं भूलती जल्दी। जैसे कि आप लोग मूवी देखे या कुछ भी चीज ऐसा देखे तो आपको वो कभी नहीं भूलता। क्यों नहीं भूलता? क्योंकि आप उसकी इमेज देखे हैं, कैसा हुआ है उसमें। उसी प्रकार मैं आप लोगों को यहाँ पे मैप पहले समझाऊंगा, उसके बाद आपको याद भी करवाऊंगा ट्रिक के द्वारा, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो पहले हम सबसे पहले बात करेंगे किसमें मेन फोकस रहेगा हमारा, किसमें, मैप में। तो कॉपी और पेन आप लोग अपने पास रखिए और वीडियो को सबसे पहले तो शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दें। तो अब हम शुरू करते हैं क्या, आज का वीडियो। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों के मन में बात आती होगी इससे कि दर्रे क्या होते हैं, ये दर्रे क्या होते हैं। तो दर्रे क्या होते हैं दोस्तों, ये आपको इमेज में अगर दिख रहा होगा कि दर्रे किसे कहते हैं, हम आपको यहीं पे परिभाषा मिल गई उसकी, दर्रे की। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो हमारा रास्ता है, ये क्या, एक रास्ता गुजर रहा है, एक सड़क है, इसके इधर भी पहाड़ी है और इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ और इधर भी पहाड़, और बीच से क्या है, एक रास्ता गुजर रहा है, गुजर रहा है, आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़, दोनों तरफ क्या है, पहाड़ है, और बीच में क्या है, एक रास्ता गुजर रहा है। इसी को तो हम दर्रा कहते हैं। तो आपको अब परिभाषा समझ आ गई होगी, क्या होगी परिभाषा, चलिए लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं, क्या है, दो पहाड़ों के बीच, दो पहाड़ों के बीच का मार्ग जो किसी दो देशों को जोड़ने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। क्या करती है? दो देशों को जोड़ने का काम करती है, ठीक। उसे हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। दर्रों का यूज बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि व्यापार ही है। अगर हम व्यापार करते हैं, कोई माल है, इस देश से उस देश बेचना है, चीन में कुछ बन रही, चीन की चीजें जैसे भारत आती है तो दर्रों के ही माध्यम से आती है। युद्ध के समय इसका यूज किया जाता है, दर्रों का। इस तरह से इसका दर्रों का यूज होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को दर्रे समझ आ गए होंगे, दर्रे की डिफिनीशन भी पता चल गई होगी, और आप मैप में भी देख लिए, सॉरी इमेज भी देख लिए। पुनः एक बार देख लीजिए इमेज, ये है, क्या है, दो तरफ क्या है, पहाड़ियां हैं, इधर भी और इधर भी, और बीच से क्या गुजर रही है, एक सड़क गुजर रही, जो कि आपको यहां दिखाई दे रही होगी, ये टेढ़ी मेढ़ी, यही है क्या, दर्रा। एक देश को से दूसरे देश के जाने के लिए रास्ता, सिंपल भाषा में दो पहाड़ों के बीच से जो रास्ता बनाई जाती है
उसे हम दर्रा कहते हैं, जो कि एक स्थान या एक देश से दूसरे देश के लिए जोड़ी जाती है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं दर्रे तो आपके समझ आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से दर्रे कहां पे स्थित हैं और किस स्थान को किससे जोड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर समझते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, नहीं समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो चलिए पहले हम मैप में समझते हैं, फिर आपको याद भी करवाते हैं। और ऐसा याद करवाएंगे दोस्तों कि आपको कभी भी नहीं भूलेगा। अगर आप सोचेंगे कि हम भुला दें तो कभी नहीं भूलने वाला। चलिए फिर समझते हैं। जैसा कि आपको यहां पे मैप दिखाई दे रहा होगा भारत का स्क्रीन में, तो भारत का जो मैप है, तो पहले काम तो आप लोग करिए कि कॉपी में तुरंत बनाइए क्या, भारत का एक मैप, और जो दर्रे हम बताते चलेंगे आप बनाते चलिएगा, मैप में भरते चलिएगा। ठीक है, तभी आपको कभी नहीं भूलेगा। इतना आप लोग करिए जल्दी से, फिर हम शुरू करते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बना चुके होंगे, है ना। कुछ लोग तो नहीं बनाते होंगे, महान लोग होंगे, महान लोग नहीं बनाते। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको हम पहला शुरुआत जो करेंगे जम्मू कश्मीर से करेंगे। जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वो पूरा ये एरिया आता है किसमें, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर आप समझ गए। यहां हम पहले बात जो करेंगे जम्मू कश्मीर से शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर का पहला जो दर्रा है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे दर्रा है जो जम्मू कश्मीर का ये दबा हुआ भाग होता है। ये यहाँ पे क्या है, एक दर्रा जिसका नाम क्या है, काराकोरम। काराकोरम, काराकोरम दर्रा में क्या क्या विशेषताएं हैं दोस्तों, उसको आप लोग लिख लीजिए। तो काराकोरम जो दर्रा है, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 5600 यानी 5664 मीटर। कहीं कहीं आपको 5624 भी मिलेगा। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ऊंचाई अगर पूछेगा तो एक ही ऑप्शन में रहेगा, ये तो 5664 या तो 5624 ही। तो इसको याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, काराकोरम दर्रा है, जो कि कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में। काराकोरम पहाड़ी के मध्य स्थित है। यहां से क्या होती है, एक ये यहां से काराकोरम पहाड़ी भी गुजरती है, यहीं पे स्थित है क्या, काराकोरम। यहां से दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, और यहां से चीन को जाने वाली एक सड़क भी गुजरती है, यह बनाई गई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी काराकोरम के अंतर्गत थी आपकी समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं अगले दर्रे की। जम्मू कश्मीर में ही अगला दर्रा जो है वो है दोस्तों क्या, अगर आपको बुर्जिला दर्रा दिखाई दे रहा हो, जस्ट उसके इधर नीचे है यहां पे। ठीक है, जो कि अब लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया, लद्दाख ये आधा लद्दाख हो गया, ये यहां पे है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ही ये यहां पे है। कौन सा दर्रा है ये, बुर्जिला दर्रा है। यहां पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहां पे, ये यहां पे क्या है, बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रे में दोस्तों क्या है, यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। यह भारत को मध्य एशिया से जोड़ता है। ठीक है, यह भारत को गिलगित से भी जोड़ता है और यह भारत को मध्य एशिया से भी जोड़ता है। बस, तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों दर्रे आपके समझ आ गए होंगे और आप मैप में भरते भी चलते होंगे। अगला हम दर्रा बात करते हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, पीर पंजाल दर्रा जस्ट उसी के नीचे है। ये यहां पे जस्ट उसके नीचे, रुकिएगा, कहां पे है, जस्ट उसके नीचे, ये यहां पे बुर्जिला दर्रे के जस्ट बाजू में, ये यहां पे कौन सा दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा।
तो पीर पंजाल दर्रे की अगर हम बात करें तो यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य को दक्षिण पश्चिम, दिखाई दे रहा कहाँ, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह दर्रा जम्मू कश्मीर के दक्षिण और पश्चिम में स्थित है। देखिए जैसा कि आपको हम मैप बना के दिखा रहे हैं, क्या बताए कि यह भारत के दक्षिण पश्चिम, तो जैसा यह जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम, भारत के नहीं, ये जैसे कि आपको अगर पता होगा कुछ ऐसा ही, ये तो कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे। तो ये वाला आपका एरिया क्या कहलाएगा, ये वाला एरिया दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। देखिए दक्षिण पश्चिम, ये हो गया उत्तर वाला, तो उत्तर में क्या मिला आपको, काराकोरम। फिर पश्चिम में क्या मिला आपको, क्या, बुर्जिला दर्रा जस्ट नीचे आता है, और अगला हमें दर्रा मिलता है जिसका नाम क्या होता है, पीर पंजाल दर्रा, जो कि यह दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। आ गई समझ में बात। अब हम बात करते हैं दूसरा दर्रे की, तीसरे दर्रे की। 5 दर्रे हैं कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। अब हम बात करते हैं अगला दर्रा, जो कि आपको जस्ट उसके नीचे, यानी कि पीर पंजाल के जस्ट नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, जो कि दर्रे का नाम क्या है, जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा। रुकिएगा, रब कर देते हैं ताकि आपकी समझ अच्छे से आता रहे। हाँ, तो हम क्या बताए, पीर पंजाल के जस्ट बाजू में ये यहाँ पे कौन सा दर्रा है, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा में कुछ चीजें आप लोगों को याद रखनी है। क्या है, यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के जास्कर श्रेणी में, कहाँ, ये यहाँ पे। फिर हम जम्मू कश्मीर का मैप बनाते हैं। यह दर्रा देखिए, एक दर्रा ये यहाँ पे हुआ काराकोरम दर्रा, यहाँ पे हुआ क्या, बुर्जिला दर्रा, ये यहाँ पे बुर्जिला दर्रा, और यहाँ पे क्या हुआ, पीर पंजाल दर्रा। और जस्ट यहाँ पे कौन सा दर्रा है, यहाँ पे ये दर्रा कौन सा है, जोजिला दर्रा। यहाँ पे जास्कर श्रेणी, कौन सी श्रेणी, जास्कर श्रेणी। यह दर्रा जो है तो जास्कर श्रेणी, ये यहाँ पे जास्कर श्रेणी फैली हुई है, जास्कर श्रेणी के में स्थित है। कौन सा, जोजिला दर्रा, याद रखिएगा। तो यह दर्रा जम्मू कश्मीर के राज्य की जास्कर श्रेणी में स्थित है। इससे श्रीनगर से लेह और कारगिल मार्ग गुजरता है, श्रीनगर से कारगिल, इससे श्रीनगर से लेह और कारगिल मार्ग गुजरता है। तीसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा होता है। जोजिला दर्रे का जो निर्माण है, यहीं से सिंधु नदी गुजरती है, ये यहाँ से और ऐसे गुजर के और ऐसे निकल के पाकिस्तान से होते हुए कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में। ठीक है, तो इस दर्रे का, जोजिले दर्रे का जो निर्माण होता है सिंधु नदी द्वारा होता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि 3 दर्रे आपको याद हो गए, 4 दर्रे आपको याद हो गए होंगे और समझ भी आ गए होंगे। कौन कौन सा, पहला हमने बताया कौन सा, काराकोरम, जो कि यहाँ सबसे ऊपर है। काराकोरम के बाद इधर आइए नीचे, उसके जस्ट इधर कहाँ, उत्तर और पश्चिम में क्या है, बुर्जिला दर्रा। फिर जम्मू कश्मीर के उत्तर में, जम्मू कश्मीर के उत्तर में क्या है, काराकोरम। फिर जम्मू कश्मीर के उत्तर और पश्चिम में क्या है, बुर्जिला दर्रा। पश्चिम में क्या है जम्मू कश्मीर के, यहाँ पे क्या है, पीर पंजाल दर्रा। और फिर पीर पंजाल के बाजू में यहाँ पे आपको क्या मिला है, जोजिला दर्रा। ठीक, 4 दर्रे हो गए। अब हम 5वें दर्रे की बात करते हैं, जो कि इस यहाँ पे है, कहाँ पे, यहाँ पे, ये यहाँ पे, अलग अलग हम इसीलिए बना रहे हैं, ये यहाँ पे है। ठीक है, इसका नाम क्या है, बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये यहाँ पे है, ये हम अलग से बना रहे हैं। यहाँ पे भी आपको अगर दिख रहा होगा, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे जहाँ काला पेन चला दिए हम, तो ये कहाँ, कौन सा है, बनिहाल दर्रा। ठीक, तो बनिहाल दर्रा यहाँ पे है।
ठीक है। बनिहाल दर्रे में कुछ चीजें हैं, उनको भी आप लोग लिख लीजिए। जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी यहाँ से गुजरती है, ये भी दक्षिण पश्चिम में ही आया गया, क्योंकि देखो हमने बताया था आपको किस दर्रे में बताया था, पीर पंजाल में बताया था। पीर पंजाल में हमने क्या बताया कि पीर पंजाल जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में है। तो देखिए जस्ट उसके नीचे ही क्या है, ये दोनों दर्रे दक्षिण पश्चिम में। कौन कौन से? पीर पंजाल और कौन सा? बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर के, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी है यहाँ पे, उसी में ये स्थित है। ये इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। कहाँ? जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है किससे? बनिहाल दर्रे से। इसी में दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? जवाहर सुरंग भी इसी में स्थित है। किसमें? बनिहाल दर्रे में। प्रश्न आएगा यहां से कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है, तो जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? बनिहाल दर्रे में स्थित। बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखेंगे। इस तरह से प्रश्न पूछता है। ऑप्शन में आपको दे देगा क्या? उत्तराखंड भी दे देगा। पूछेगा बनिहाल दर्रा किस राज्य में है, तो उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। बताइए तो किसमें है? जम्मू कश्मीर में। तो उम्मीद करता हूं कि पांचों दर्रे आपको याद हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे मैप में, और आप भर भी लिए होंगे मैप में। तो चलिए अब इनको हम याद भी करवा देते हैं आपको। चलिए इसको याद करने के लिए ट्रिक देखिए। तो जम्मू कश्मीर के दर्रे याद करने की जो ट्रिक है आपके सामने है, स्क्रीन में दिख रही होगी। क्या है? काजू पी बाबू। क्या है? काजू पी बाबू। क्या पी बाबू? काजू पी, जिससे क्या होगा? ताकत आएगी। खून की कमी है ना, तो क्या होगा? काजू पी बाबू, मेरा बाबू क्या पी? काजू पी। तो का से देखिए कैसे हमारी ये ट्रिक जो है तो काम करती है। तो कैसे करती है? का से क्या हो जाएगा दोस्तों? काराकोरम दर्रा, जो कि भारत का, याद रखिएगा, दो ही दर्रे तो याद ही रखना है आपको, सब कुछ भुला देना लेकिन दो दर्रे ना भुलाना मेरे दोस्त। कौन कौन से? एक बनिहाल दर्रा जो कि जवाहर सुरंग स्थित है, और दूसरा काराकोरम जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम। इसकी ऊंचाई हमने कितनी बताई है? 5664 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा इतना। तो का से काराकोरम दर्रा, जू से जोजिला दर्रा, पी से पीर पंजाल दर्रा, बा से बनिहाल दर्रा। इसको दोस्तों कभी ना भुलाना, बनिहाल को, और ना तो काराकोरम को। ठीक है, और बू से बुर्जिला दर्रा। ठीक भैया, बुर्जिला दर्रा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्या है? काजू पी बाबू, बाबू को क्या पिलाना है? काजू पिलाना है। ठीक है, चलिए अब अगला राज्य देखते हैं और अगले राज्य की दर्रे में हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों जम्मू कश्मीर के बाद हमारा जो अगला राज्य आता है तो कौन सा आता है बताइए? जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश आता है। हिमाचल प्रदेश में हम दर्रे बात करते हैं। किसमें? हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे अगर आपको दिखाई दे रहे होंगे मैप में, तो चलिए बनाना शुरू कीजिए हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तो हमने क्या बताया? पहला रोहतांग दर्रा, ये देखिए जस्ट जम्मू कश्मीर के नीचे, अगर आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे कौन सा है? बाड़ा लाचा दर्रा। कौन सा? बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, अगला है, इसको रफ कर दीजिए ताकि आपको दिखे साफ साफ। कौन सा है? बाड़ा लाचा दर्रा। जस्ट उसके नीचे यानी बाजू में कौन सा है? सिपकिला दर्रा। ये यहाँ पे कौन सा है? सिपकिला दर्रा। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच त्रिभुजाकार में है, याद रखिएगा, त्रिभुजाकार में है इसमें दर्रे हिमाचल प्रदेश में।
इसके जस्ट इधर ये यहाँ पे दर्रा है एक, जिसका नाम क्या है, रोहतांग दर्रा। तो हम पहले बात करते हैं किसमें, इसमें मात्र एक पॉइंट याद रखिएगा, जो सिपकिला दर्रा है यह सतलज नदी पे स्थित है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। जो सिपकिला दर्रा है वो शिमला को किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, अब चलिए यहां पे हम अलग से आपको मैप में बना के समझा रहे हैं। तो हमने पहला बताया बाड़ा लाचा दर्रा, तो हमारा जो कुछ हिमाचल प्रदेश का भाग है कुछ ऐसा ही है। ठीक है, वहां से हम भारत के मैप से हिमाचल प्रदेश बाहर कर लिए समझने के लिए, है ना। तो हमने क्या बताया, बाड़ा लाचा दर्रा, जो कि बाड़ा लाचा दर्रा यहां पे स्थित है, ये यहां पे स्थित है, ये क्या स्थित है, बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। फिर हमने बताया आपको कौन सा, सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा अगर आपको दिखाई दे रहा होगा जस्ट यहां पे है सिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा, सिपकिला दर्रा, ये यहां पे कौन सा है, सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रे में दोस्तों याद रखना है कि ये सतलज नदी पे स्थित है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जाने का मार्ग गुजरता है। और जस्ट उसके बाजू में अगर आपकी बात करें तो यहाँ पे देखिए बन गया त्रिभुज, बना के दिखाते हैं कुछ देर से बना। ठीक, यहाँ पे है कौन सा, रोहतांग दर्रा, यहाँ पे है रोहतांग दर्रा, याद रखिएगा। अब देखिए कैसे त्रिभुज बना, त्रिभुज कुछ ऐसा ही बनता है, ये देखिए ऐसा ही कुछ त्रिभुज बनता है, ये त्रिभुज आकार में है। पहले कौन सा हो जाएगा, बाड़ा लाचा, उसके जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, सिपकिला दर्रा, और उसके जस्ट दोनों के सामने हो जाएगा क्या, रोहतांग दर्रा। ठीक है, बना लिए आप लोग भी। चलिए अब इनको हम याद कैसे रखेंगे, है ना, मैप भी समझना है और याद भी करना है। चलिए अब याद करने के लिए ट्रिक देखते हैं। तो ये है हमारा क्या, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो दर्रे हैं 3 दर्रे हैं, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे थे, 5 दर्रे थे, और हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे। तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों को याद करने की क्या है ट्रिक, क्या है, हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है। क्या है, हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है। तो हिमालय पर से हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ की हम बात कर रहे हैं, हिमालय, हिमाचल प्रदेश की कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ की बात कर रहे हैं, हिमालय से हम क्या याद रखेंगे कि हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के दर्रों। और बड़ी से हो जाएगा मेरे प्यारे भैया, क्या हो जाएगा, बड़ी से बाड़ा लाचा दर्रा। छिपकली, तो छिपकली से हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों छिपकिला दर्रा, जो कि किस नदी पर स्थित है, सतलज नदी, याद रखिएगा। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, आगे रहती है, तो रहती से क्या हो जाएगा, रोहतांग दर्रा मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है तो सिपकिला दर्रा है, इसको याद रखिएगा। ये कहाँ स्थित है, सतलज नदी के बीच में, यहीं से सतलज नदी भी गुजरती है। ठीक है, तो तीनों याद हो गए। बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में कौन से दर्रे हैं, हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है, तो हिमालय पर से हिमाचल प्रदेश, और कहाँ रहती है, हिमालय पर, तो हिमाचल प्रदेश, बड़ी से बाड़ा लाचा दर्रा, और छिपकली से छिपकिला दर्रा, और रहती से रोहतांग दर्रा। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी तीनों आपकी समझ आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य हमारा जो उसके बाद आएगा तो कौन सा आएगा, आप लोग बताइए, उत्तराखंड। बहुत सही, उत्तराखंड आएगा। कौन सा आएगा, उत्तराखंड। तो अगर आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा उत्तराखंड मैप में, तो देखिए पहला जो हमारा दर्रा है सिपकिले दर्रे के जस्ट नीचे, वो कौन सा है, माना दर्रा। ये जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा होगा, सिपकिले दर्रे के जस्ट नीचे क्या है, माना दर्रा। और माना दर्रा के जस्ट नीचे जो अगर आपको दिख रहा होगा जस्ट बगल में, ये तीनों एक साइज में है। तीनों, पहला हमने क्या बताया,
माना दर्रा। माना दर्रा कहाँ पे स्थित है? जिस छिपकली दर्रा के नीचे, और उसके बाजू में जिस क्या है? नीति दर्रा। कौन सा? नीति दर्रा। और उसके बाजू में क्या है? लिपुलेख दर्रा। यानी कि अगर हम बात करें किसकी? उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड कुछ ऐसा ही है जिसमें हमने बताया आपको, पहला है यहाँ पे कौन सा दर्रा? माना दर्रा। दूसरा है, पहला क्या है? माना दर्रा। दूसरा उसके जस्ट बाजू में क्या है? यहाँ पे नीति दर्रा, और यहाँ पे क्या है? लिपुलेख दर्रा। ठीक है, लिपुलेख दर्रा। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, है ना? याद भी तो रखना है, तो याद करने की हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। तो ये रही हमारी क्या? उत्तराखंड की प्रमुख दर्रों को याद करने की ट्रिक क्या है? देखिए, जैसा कि आप लोगों को यहां दिखाई भी दे रहा होगा, इसको रफ कर दीजिए। हाँ, क्या दिखाई दे रहा है? हेमा मालिनी उतरी दर्रे में। क्या लिखा है? हमारी ट्रिक क्या है उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों को याद करने की? हेमा मालिनी कहां उतरी? भैया दर्रे में उतरी। हेमा मालिनी कहां उतरी? दर्रे में उतरी। देखो भाई, कहां उतर रही है? दर्रे में उतर रही। कौन? हेमा मालिनी। तो हेमा से आपको मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना है। हेमा से याद रखेंगे क्या? हेमा मालिनी उतरी दर्रे में। तो हेमा से कुछ नहीं होगा, ना उतरी से होगा। उतरी से हमें याद रखना है उत्तराखंड। ठीक है, उतरी से उत्तराखंड। कौन उतरी? हेमा मालिनी उतरी। तो उतरी से क्या हो जाएगा? उत्तराखंड के दर्रे। और जो हमारी मेन ट्रिक है वो है मालिनी। कौन सी है? मालिनी। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे लिखा, ये हमारी मेन ट्रिक है। उत्तराखंड में प्रमुख रूप से 3 दर्रे हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा। तो कैसे ये काम करेगी हमारी ट्रिक? तो माँ से हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों माना दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा, नी से नीति दर्रा। माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा। हेमा मालिनी कहां उतरी भैया? दर्रे में उतरी, यानी कि उतरी से हो जाएगा उत्तराखंड की बात हो रही है। और कौन उतरी? हेमा मालिनी। तो हेमा को हम बाहर खेद देंगे और मालिनी को ले लेंगे, और मालिनी से हमारे मां से बन जाएगा माना दर्रा, और ली से बन जाएगा लिपुलेख दर्रा, और नी से बन जाएगा नीति दर्रा। तो बताइए दोस्तों, याद हुआ कि नहीं? बस इसी तरह याद करना है दोस्तों, मजा आएगा। आप लोग यूं ही बने रहें, वीडियो पूरा देखिएगा, तभी मजा और आएगा। आगे बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य जो हमारा आएगा वो आएगा सिक्किम। कौन सा आएगा? सिक्किम आएगा। सिक्किम की हम बात करते हैं, पहले मैप में देखते हैं। तो मैप में अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, सिक्किम की अगर हम बात करें, बनाते चलिएगा दोस्तों, नहीं तो पक्का भूल जाओगे। सिक्किम की अगर हम बात करें, सिक्किम में प्रमुख रूप से 2 दर्रे हैं। कितने दर्रे हैं? 2 दर्रे हैं। वो 2 दर्रे कौन कौन से हैं? जैसा कि अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला जो एकदम कहाँ है? एकदम आखिरी छोर पे नाथुला दर्रा, सबसे ऊपर। देखिए, कुछ सिक्किम का मैप ऐसे ऐसे बना है। यहाँ पे जो दर्रा है, बनाते चलिएगा, यहाँ पे जो दर्रा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कौन सा है? नाथुला दर्रा। कौन सा? नाथुला दर्रा। और जस्ट उसके बाजू में यहाँ पे जो दर्रा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो दर्रा है वो कौन सा दर्रा है? जेलेप्रा दर्रा। जेलेप्रा दर्रा जो है तो तिस्ता नदी से निर्मित हुआ है। यहां से तिस्ता नदी बहती है, उसी से ये बना है। कौन सा? जेलेप्रा दर्रा। ठीक है, यहां से बहती है, प्रवाहित होती है। कौन? तिस्ता नदी। याद रखिएगा कि जेलेप्रा दर्रा का जो निर्माण होता है वो कहां से किससे होता है? तो ये लिखी है तिस्ता नदी। तिस्ता नदी से होता है। ठीक है, अब इन दोनों को हम याद कैसे रखेंगे? मैप में आप लोग भर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं याद करने के लिए। बहुत ही सिंपल इजी बताएंगे दोस्तों ट्रिक, जो कि आपको कभी भूलेगा ही नहीं।
तो ये रहा हमारा सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य में जो 2 दर्रे हैं तो उनको याद कैसे रखेंगे, तो सिकंदरनाथ जलेबी ला, क्या है, सिकंदरनाथ क्या ला, जलेबी ला, भाई भूख लगी है, नाता चाहिए, क्या है, सिकंदरनाथ जलेबी ला। तो सिकंदर से मेरे प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है कि सिक्किम राज्य की बात हो रही है। जो सिकंदर है वो राज्य दर्शाता है, किस राज्य को, सिक्किम को। सी से सिक्किम, सी से सिकंदर, याद रहेगा। नाथ से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, नाथ से नाथुला दर्रा, नाथ से नाथुला दर्रा। और जलेबी से क्या हो जाएगा मेरे भैया, जलेबी से हो जाएगा जलेप्रा दर्रा, जो कि किससे निर्मित हुआ है, तिस्ता नदी से निर्मित हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि सिक्किम भी आपके समझ आ गया होगा। कौन कौन से हैं, नाथुला दर्रा और जलेप्रा दर्रा कहां है, सिक्किम में। प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि नाथुला दर्रा जो है तो किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, 4 ऑप्शन दे देगा। पहला दे देगा क्या, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो बताइए कहां स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, सिक्किम। कौन कौन सा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सिक्किम, क्योंकि आपको याद रहेगा कि कहां, कौन ला रहा, नाथू, सिकंदर से क्या मांगे थे, सिकंदरनाथ क्या ला, जलेबी ला। तो सिकंदर से ना मंगा रहे थे जलेबी, तो कहां हो जाएगा, सिक्किम में। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपके समझ आ गया होगा। अब हम अगला राज्य की बात करते हैं। जो अगला राज्य अगर हमारा मैप में अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, अगला राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश। हम अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में जो प्रमुख रूप से दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं आपके सामने हैं। तो अगर हम बात करें तो पहला जो हमारा दर्रा मिलेगा अरुणाचल प्रदेश का, ये हमारा कौन सा दर्रा है, ये यहाँ पे बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रे के जस्ट ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेगा कौन सा, एक दर्रा मिलेगा जिसका नाम है यांगयाप दर्रा। ये यहाँ पे हमारा स्थित है क्या, यांगयाप दर्रा, ये यहाँ पे, ठीक, यांगयाप दर्रा। और उसके बगल में जाएंगे तो हमें मिलेगा एक और दर्रा जिसका नाम होगा दिफू दर्रा, ये यहाँ पे। हम अब यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश का मैप बना के बता रहे हैं भैया, अगर आप लोगों के समझ आ जाए तो अच्छी बात है। तो क्या बताए हम, पहला हमने जो मिला तो यहाँ पे मिला कौन सा दर्रा, यहाँ पे हमें मिला बोमडिला दर्रा। उसके जस्ट ऊपर जाएंगे थोड़ी तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कुछ, यहाँ पे मिलेगा यांगयाप दर्रा। और ऊपर जाएंगे, यहाँ पे पहुँचेंगे, यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, दिफू दर्रा, ठीक, दिफू दर्रा। तो इस तरह से मैप में आप बनाते चलें। तो जो दिफू दर्रा है वो भारत को म्यांमार से जोड़ता है। दिखाई दे रहा है आपको साफ साफ मैप में कि इधर म्यांमार ही लग जाता है, तो भारत को किससे जोड़ता है, म्यांमार से जोड़ता है। यांगयाप दर्रा जो बात की जाए तो ऊपर जा रहा है तो किसमें जोड़ेगा, चीन से जोड़ेगा। तो भारत से चीन का रास्ता गुजरता है, कहां से, यांगयाप दर्रे से, ठीक। और जो बोमडिला दर्रा है ये तिब्बत को जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश को कहां, लहासा, तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये तीनों दर्रे आपके समझ आ गए होंगे। यानी अरुणाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं, 3 दर्रे हैं, बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दिफू दर्रा, क्रम से, ठीक है। अब इन्हीं को हम याद करते हैं ट्रिक के द्वारा। तो चलिए जल्दी से ट्रिक देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो हमारे दर्रे याद रखने की ट्रिक है वो है, अरुण ने बीज बो दिया दर्रे में। अरुण ने क्या बो दिया, बीज बो दिया। कहाँ बो दिया, दर्रे में बो दिया। तो अरुण से याद रखना है मेरे भैया, अरुण से अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। अरुण हमारा किसको इंगित करता है, राज्य को। किस राज्य को, अरुणाचल प्रदेश को। आ से अरुणाचल प्रदेश, आ से अरुण, ठीक है।
बीज बो दिया, तो बीज बो दिया तो बी से हो जाएगा हम, बीज बो दिया तो बीज से हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बोया, बीज बो दिया, तो बो दिया से हो जाएगा बोमिदिला दर्रा, दी से हो जाएगा दीपू दर्रा, और या से हो जाएगा यांग याप दर्रा। हमारी जो मेन ट्रिक है वो है क्या, ये बो दिया, बो दिया, क्या बो दिया, बीज बो दिया, कहाँ किसने बोया, अरुण ने बोया, तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश, बो दिया तो बो से बोमदिला दर्रा हो जाएगा मेरे प्यारे भैया, और दी से हो जाएगा दीपू दर्रा, या से हो जाएगा यांग याप दर्रा। ठीक, उम्मीद करता हूं ये भी आपके समझ आ गए होंगे। अब हम अगले बात करते हैं, अगली बात जो करते हैं अगले राज्य की, तो अगला जो हमारा राज्य है आपके सामने मणिपुर। कौन सा, मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश के बाद कौन सा राज्य आएगा, मणिपुर, हाँ, जहां पे दर्रा है, मैं दर्रे जिस राज्य में है उसी की बात कर रहा हूं, तो क्या, मणिपुर। तो मणिपुर में मात्र एक ही दर्रा है दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये यहाँ पे है, ये मणिपुर है, यहाँ पे स्थित है एक दर्रा, ये यहाँ पे स्थित है। अगर आपको वहाँ मैप में ना दिख रहा होगा तो यहाँ पे दिख रहा होगा। ये हमने क्या बना दिया, मणिपुर, भारत से अलग किया, यहाँ पे स्थित कर दिया क्या, दर्रा। उस दर्रे का नाम है तुजू दर्रा। जो मणिपुर में है ये मात्र एक ही दर्रा है, कौन सा, तुजू दर्रा। ठीक, अब इसको कैसे याद रखेंगे, वैसे तो आप लोग याद ही रहेगा, अब एक है तो भाई एक तुजू दर्रा कहाँ है, तो याद रखेंगे कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं कैसे। तो तुजू दर्रा, मणिपुर में जो दर्रा है तुजू दर्रा है, तो याद रखेंगे क्या है, मणि क्या है, मणि, यहां पे गलत हो गया है, इसको सुधार लीजिएगा, ये यहां पे क्या है, मणि, ठीक है, ये लिखा है मणि, मणि तुझे मिला, क्या मिला, मणि तुझे मिला। कोई व्यक्ति कह रहा है कि तुझे क्या मिल गई, मणि मिल गई भैया, मणि। तो मणि से हमें याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, जो मणि है तो मणि से मणिपुर, और तुझे से याद रखेंगे क्या, तुझे से तुजू दर्रा। ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा, तुझे से तुजू दर्रा, मणि तुझे मिला, तो मणि से मणिपुर और तुझे से तुजू दर्रा, यानी कि मणिपुर में तुजू दर्रा स्थित है। आगे बात कर, पश्चिम की ओर आते हैं, गुजरात के जस्ट नीचे देखिए आप लोगों को दो दर्रे दिखाई दे रहे होंगे। गुजरात के नीचे कौन सा राज्य है, मैंने आप लोगों को राज्य सभी याद करवा दिया है, कहाँ पे कौन से राज्य हैं, है ना। तो गुजरात के जस्ट नीचे क्या है, महाराष्ट्र है, जैसा कि हम आपको यहाँ पे मैप में बता देते हैं, ये क्या है हमारा महाराष्ट्र, इधर थोड़ा और लंबा है ना, ऐसे। तो महाराष्ट्र में दो दर्रे हैं, कौन कौन से, पहला अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या है, यहां पे अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये यहां पे इमेज में, ये यहां पे, तो कौन सा दर्रा है, थाल घाट। कौन सा, थाल घाट, थाल घाट। दूसरा दर्रा अगर आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, जस्ट उसके नीचे यहां पे, जिसका नाम है भोर घाट, भोर घाट। पहला कौन सा है, थाल घाट, दूसरा है भोर घाट, याद रखिएगा, पहला थाल घाट, दूसरा भोर घाट। महाराष्ट्र में दो दर्रे हैं, इसको कैसे याद रखेंगे, मोहे थाली भर दो, क्या है, मोहे थाली भर दो, जैसा कि मोहे थाली भर दो, तो मोहे से हो जाएगा क्या, महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र की बात हो रही है, थाली से थाल घाट, भर से भोर घाट। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको याद हो गए हो। थाल घाट जो है तो मुंबई को नासिक से जोड़ता है, जो ये थाल घाट है मुंबई को कहाँ किससे जोड़ता है, नासिक को जोड़ता है। अगले और अंतिम राज्य की हम बात करने वाले हैं, जो कि भारत का अंतिम राज्य की हम बात करते हैं केरल की। केरल में दो दर्रे हैं, एक है पाल घाट, पहला हमारा अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये यहां पे क्या है, पाल घाट, और दूसरा हमें अगर दिखाई दे रहा होगा सोन घाट। यहां पे हम बना देते हैं, ये कुछ ऐसे केरल राज्य है भारत से अलग किए।
यहाँ पे एक दर्रा स्थित है, ये यहाँ पे स्थित है, जिसका नाम क्या है? पालघाट। एक दर्रा यहाँ पे उसके जस्ट नीचे भी ही स्थित है, यहाँ पे, जिसका नाम है क्या? सोनघाट। पालघाट और सोनघाट, ये दो दर्रे कहाँ हैं? केरल राज्य में हैं। अब इनको कैसे याद रखेंगे हम? बनाते चलिएगा दोस्तों, मैप में आप लोग भी ऐसे ही। क्या है? केरल राज्य में दो दर्रे हैं। कितने दर्रे हैं? दो दर्रे हैं। कौन कौन से? पालघाट और सोनघाट। अब इनको कैसे याद रखेंगे हम, उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। तो ट्रिक क्या है? केरल पालक सोयाबीन खाओ। केरल किसी व्यक्ति का नाम है, पालक और सोयाबीन खाओ, पालक और सोयाबीन खाओ। तो पालक केरल से हो जाएगा, केरल राज्य की बात हो रही है, पालक से हो जाएगा मेरे भैया पालघाट, और सोयाबीन से हो जाएगा सोनघाट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारे के सारे जितने भी भारत में दर्रे हैं आप लोगों को याद हो गए होंगे। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और जो हमारे चैनल में भी न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट दिन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।